एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राजू। वो एक छोटे से घर में रहता था। वो एक छोटे से खेत का मालिक था। राजू का एक भैंसा था। उस भैंस ने अपने मालिक के लिए बहुत मेहनत की थी। उसके पास ये एकमात्र भैंसा था। वो दिन रात किसान के साथ उसके खेत में काम करता था और किसान को बहुत सारे काम में मदद करता था। एक दिन अचानक किसान की मौत हो गई तो भैंसा रोने लगा। अब वो किसके सहारे जिएगी? भैंसा अपने मालिक के मौत के बाद बहुत उदास थी। भैंसा आगे की जिंदगी जीने के लिए जंगल में निकल पड़ा। वो निडर होकर पूरे जंगल में घूमता रहा और हरी भरी घास खाई। कुछ देर बाद सूर्यास्त हो गया। जल्द ही जंगल में अंधेरा छा गया। भैंसा विश्राम के लिए आसपास देखा और उसे जगह मिल गई। ये गुफा बिल्कुल तालाब के पास है। ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है ये। मैं इधर आराम से सो पाऊंगा। ये कहकर भैंसा आराम से सो जाता है। हर रोज वो तालाब से पानी पीता और जंगल का हरी भरी घास खाकर गुफा में आकर आराम से सो जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। भैंस का इस जिंदगी को पसंद होने लगा, पर एक घरेलू भैंसा होने के कारण वो एक मासूम और साधारण जानवर था। उसे ये मालूम नहीं था कि ये जंगल कई और जानवरों का भी घर था जो उसकी तरह मासूम नहीं थे। भैंसा अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहा था, तो वहाँ कोई था जो उस पर नज़र रखा हुआ था। एक लोमड़ी हर वक्त उसका पीछा कर रहा था। हर दिन जब भैंसा गुफा से बाहर आकर इधर उधर घूमता, तब लोमड़ी दबे पाँव हर जगह उसका पीछा करता। भैंसा अपने आप में इतना मगन रहता कि लोमड़ी की मौजूदगी उनको पता ही नहीं चलता। ये भैंसा तो बहुत ही बहादुर है। अकेले ही पूरे जंगल में घूमता फिरता है। मुझे तो लगता है ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर है या बहुत ही ज़्यादा मूर्ख। मेरे मतलब है, क्या उसको पता है कि वो किसके गुफा में रह रहा है? चलो कल थोड़ा आनंद लेते हैं। कैसे हैं आप? क्या आप इस जंगल में नए आए हैं? मैं यहाँ रोज चरने आता हूँ, तो मैंने अपने आप को नया नहीं कहूँगा। समझ गया, आप बहुत मजा करते हैं। वैसे भी आप बहुत छोटा जानवर है। हा हा हा, एक लोमड़ी भैंसे को छोटा जानवर कह रहा है। ये सचमुच की मजाक है। मेरा मजाक बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जंगल का राजा हूँ। वो मेरी गुफा है जिसमें तुम रह रही हो। सभी जानवर मेरे डर से कांपते हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आगे सर झुकाना होगा इसी वक्त। ये सच है कि मैं यहाँ नया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूँ। सुनो लोमड़ी, मैं जानता हूँ कि तुम जंगल के राजा नहीं हो। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि ये जंगल कितना गहरा है। मेरा सुझाव ये है कि तुम मेरा टाइम खराब मत करो। ये कहकर भैंसा वहाँ से चला गया। लोमड़ी अंदर ही अंदर जल रहा था। वो कसम खाए कि इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। इधर भैंसा समझ गया कि उसको अब बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। उस चालाक लोमड़ी को पता है
मैं कहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब वो मुझ पर नज़र रख रहा है। इससे पहले मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। जब इस गुफा का असली मालिक आ जाएगा तब मैं क्या करूँगा। अब मुझे और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उस रात चांद अपनी चमक पूरे आसमान में बिखर रहा था। भैंसा अपनी गुफा में सो रहा था। तब उसने कुछ सुना। उसने बाहर अजीब सा एक परछाई देखी। भैंसा डर से थर-थर कांपने लगा। ये तो एक शेर है। ये ही इस गुफा का असली मालिक है। अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे शेर नजदीक आने लगा और भैंसा डर से कांपने लगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो ठंडे दिमाग से सोचने लगा। गुफा के अंदर से मैं उसे देख सकता हूँ, लेकिन वो मुझे बाहर से नहीं देख पाएगा। ये मेरे लिए फायदेमंद है। तब भैंसा मन में साहस जुटाकर नाटक करने लगा। हा हा हा, देखो वो आ रहा है। तुम पागल हो गए हो क्या? वो हमें सुन लेगा। ओ, तुमने सही कहा, माफ करना। पर देखो तो सही, वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ जो रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों मिलकर उसे खा सकते हैं। ठीक है, तुमने सही कहा। आज के लिए हमारा रात का खाना तय हो गया। हा हा हा, बिल्कुल। अरे, ये जानवर कौन है जो मुझे खाना चाहते हैं? वो रुक क्यों गया है? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों ना हम जाकर उस पर आक्रमण करें? वो हम दोनों से लड़ नहीं पाएगा। ये चाल काम कर गया। शेर डर के मारे जंगल से भागने लगा। भैंस ने राहत की सांस ली और उसे पता चल गया था कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहना बहुत जरूरी है। अगले दिन लोमड़ी घूमते घूमते शेर के पास जा पहुंचा। इतने पास लोमड़ी को देखकर शेर डर गया। अरे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? पर तुम तो एक शेर हो। तुम तो इस जंगल का राजा हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस जंगल का राजा हूँ। पर तुम तो मूर्ख हो। क्या तुम ये समझते हो मुझसे बड़े और डरावने जानवर यहाँ नहीं है? कल रात ही उनमें से दो के साथ मेरा आमना सामना हुआ। उन्होंने मेरे गुफा को अधिकार कर लिया है। क्या वो जो तुम्हारे गुफा में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और डरावना है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो तो एक भैंसा है। क्या तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो कि मैं एक भैंसा से डर जाऊं? वहाँ बहुत बड़े दो प्राणी है। बहुत बड़े प्राणी? क्या कह रही हो? मुझे ठीक ठीक पता नहीं वो कौन और क्या है। मैं गुफा के अंदर नहीं गया, बस उनकी आवाज़ सुना था। वो मुझ पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन मैं जान बचाकर भाग गया। वो कोई बड़ा प्राणी नहीं है। उसने तुम्हें बुद्धू बनाया। वो एक भैंसा है। मैंने उस पर नज़र रखा था जिस दिन से वो इस जंगल में आई है। बकवास बंद करो लोमड़ी। मेरी बेइज्जत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें ये साबित कर सकती हूँ कि वो एक भैंसा है और वो तुम्हारा शिकार है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारा साथ आऊँगा और मैं तुम्हें उसको पकड़ने में मदद करूँगा। ठीक है, तो फिर चलो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। शेर और लोमड़ी गुफा के ओर चलने लगे। जैसे ही वो गुफा के पास आए तब भैंस ने उन्हें आते हुए देख लिया। भैंस ने जब लोमड़ी को देखा तो वो सब समझ गया क्या बात है। तब भैंस ने बोला,
उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। उसे अभी मजा चखाती हूँ। अब मुझे इससे निपटने दो। मैं जब तुम्हें कहूँ तभी तुम गुफा में प्रवेश करना, ठीक है? तुम बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए 2 सिर लाओ और तुम एक ही लाए हो। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और तुम अब चाहते हो कि हम दोनों एक ही सिर आपस में बट कर खाए। मैं समझ गया, तुम उनके लिए काम करते हो। नहीं नहीं शेर जी, ये सच नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, उसे अंदर ले आओ। भैंस की ये बात सुनकर शेर दुम दबा के भागने लगा। तुम धोखेबाज हो लोमड़ी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भैंस उस लोमड़ी को अच्छा सबक सिखाया। उसके बाद शेर कभी भी उस गुफा के तरफ नहीं आया और भैंस आराम से जिंदगी गुजारने लगे।